नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चमड़ा फ्रूट फार्मिंग के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है आर्टोकर्पस इंटीगर और यह मोरेसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं जैक फ्रूट से। देखने पर तो ये जैक फ्रूट जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन ये जैक फ्रूट होता नहीं है दोस्तों, और यही इसका सौंदर्य है। इनका नेटिव प्लेस है साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया और थाईलैंड। यह मलेशिया के बोर्नियो स्थान में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। यह ट्रॉपिकल रीजन से पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों, और यही इसकी पहचान है। इन फलों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फाइबर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते ये मनुष्य प्रजाति के लिए एक औषधि का काम करता है, जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है दोस्तों। हिंदुस्तान के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के पौधे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जब ये फल पकते हैं या पकने के कगार पे होते हैं तो इनमें से फ्रैग्रेंस प्रवाहित होता है, यानी कि सुगंध प्रवाहित होता है दोस्तों। अगर आप इन फलों को काटते हैं और अपने ड्राइंग रूम्स में या बेडरूम्स में अगर आप रख देते हैं तो अपनी सुगंध के चलते अपने घर के वातावरण को सराबोर कर देते हैं, और यही इसका सौंदर्य भी है दोस्तों। यह पेड़ काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों। इस कारणवश इसके कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। दूर से देखने पर यह जैक फ्रूट के जैसे ही दिखता है, लेकिन जब आप इन पेड़ों के नज़दीक जब जाके देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलता है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, फ्लैट और हरे रंग में पाया जाता है, लेकिन जो जैक फ्रूट होता है उनकी पत्तियों से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है दोस्तों। और इनमें जो फल लगते हैं वो लंबाकार में लगते हैं, और एक फल का जो वज़न है वो 2 से 3 किलो तक बैठता है दोस्तों। और इसका जो फ्लैश होता है वो डार्क येलो रंग में देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, जब आप इन्हें काटते हैं तो इसमें आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार के गम्स देखने को नहीं मिलते हैं या चिपचिपा पदार्थ इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके सेंटर में एक लड़ी जैसे आपको 8 से 10 फ्लैश देखने को मिलता है, या उससे भी कम फ्लैश देखने को मिल जाता है। और यह जो फ्लैश होता है, इसका जो साइज़ होता है या जो शेप होता है वो टोमेटो से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं दोस्तों। और इसके अंदर एक सिंगल सीड पाया जाता है, जो साधारण कटहल के सीड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। और इन सीड्स का प्रयोग भी आप अपने करीज में या सब्जी बनाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है दोस्तों। इसमें कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। पौधे कहाँ से लें, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पौधे आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीडलिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 4 से 5 साल का टाइम देना होता है, तब जाके आप अपने पौधों में फ्रूटिंग देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप बर्डिंग या ग्राफ्टिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 2 साल के अंतराल में ही फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं, और इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 20 फुट तक का हाइट जाता है दोस्तों। टेस्ट में बेस्ट, चमड़ा के इज़ द बेस्ट। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, गार्डन में, खेतों के मेड़ों पर, या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं, और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0 होता है। इन्हें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के टाइम पर आपको इनमें अच्छा पानी देना होता है ताकि ये पौधे सूखे ना, और यह हमेशा हरा भरा रहे। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अधूना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। जल भराव नहीं, जल रसा वाली मिट्टी होनी चाहिए। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 4.5 से 6 तक का होना चाहिए। एनुअल जो वर्षा है वो 1500 से 2500 मिलीमीटर तक का होना चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या बर्फ़ जहाँ पे पड़ती है उन इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है दोस्तों। आप इन्हें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन वाले एरियाज़ में भी इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी आप कर सकते हैं। और ये एक विदेशी फल होने के साथ साथ आप अपने घर पे बैठे बैठे इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन भी कर सकते हैं दोस्तों। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे
20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे भी आराम से बिठा सकते हैं दोस्तों। आपको डिस्टेंस मेंटेन करके आपको इन पौधों की रोपनी करना होता है। आपको साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा गोबर की खाद, गौमूत्र या बोन पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इनमें आगे चल के आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहीं पर ही इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा, जिससे कि ये आपके पौधों की ग्रोथ को एनहेंस करता है और आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो होता है, इनमें किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं दोस्तों। पॉलिनेशन सेल्फ होता है दोस्तों, आप इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं और ये बहुत खूबसूरती से विकसित होने वाले पौधे होते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जब ये पौधे मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद आप इन तनों से फर्नीचर्स भी तैयार किए जा सकते हैं। इससे बोर्ड्स और नौकाओं तैयार करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं। मार्केट में अच्छा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं दोस्तों और नई इंडस्ट्री को जन्म भी दे सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है और इससे आप कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं। इन फलों को आप तल के भजिया जैसे भी खा सकते हैं, इससे चिप्स भी बनाया जा सकता है, इससे करीज या सब्जी में भी उपयोग में लिया जा सकता है या इसकी पिकल्स भी तैयार किया जा सकता है दोस्तों। तो इसे अलग अलग फॉर्म्स में तैयार किया जा सकता है और इसे सर्व किया जा सकता है दोस्तों। और इस तरीके से आप इसे मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत प्लांट्स की रोपनी करना चाहते हैं या इस प्रकार के फलों का सेवन करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है। गर्मियों का समय है दोस्तों, आप अपने छत पे छोटे छोटे पॉट्स में, ड्रम्स में पानी ज़रूर भर के रखिएगा। बेज़ुबान जानवरों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।